और कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन में कल भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ बड़ी ही गर्मजोशी के साथ मिले। दोनों ही नेता आसियान की बैठक के सिलसिले में कंबोडिया पहुंचे हुए थे और इस मौके पर दोनों देशों ने 2015 तक आपसी व्यापार 100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया, लेकिन विवादों पर चर्चा से परहेज किया। ऐसे समय में जब पश्चिम देशों में आर्थिक संकट गहरा रहा है, एशिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं भारत और चीन ने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया है। कंबोडिया की राजधानी नाम पेन में आसियान देशों की बैठक से अलग भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ से तकरीबन 40 मिनट मुलाकात की। इस दौरान 2015 तक दोनों देशों ने व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य भी तय किया है। साथ ही इस मुलाकात के दौरान भारत ने दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार असंतुलन पर भी चिंता जताई, लेकिन दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर जरूर भारतीय प्रधानमंत्री ने तटस्थ नीति ही अपनाए रखना बेहतर समझा। भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी प्रधानमंत्री की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण रही। हालांकि वान जियाबाओ अब सत्ता परिवर्तन के तहत मार्च में अपनी बागडोर दूसरे प्रधानमंत्री को सौंप देंगे। हालांकि 8 सालों में मनमोहन सिंह और वान जियाबाओ के बीच कुल 14 मुलाकातें हो चुकी हैं। भारत और चीन के बीच साल 2000 के बाद से व्यापारिक रिश्तों में बहुत मजबूती आई है। दोनों देशों के बीच सालाना कारोबार 70 अरब डॉलर तक पहुंच गया है और 2015 तक ये कारोबार 100 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। इसके साथ ही चीन के लिए भारत अहम भी है, क्योंकि निर्यात की दृष्टि से चीन में भारत 7वां स्थान रखता है, जबकि भारत उसका 11वां बड़ा व्यापारिक साझेदार है। लेकिन साथ ही भारत को यह भी समझना होगा कि वर्तमान विश्व में आर्थिक शक्ति बनकर भी अपना वर्चस्व कायम किया जा सकता है, जो कि चीन धीरे धीरे कर रहा है। आर्थिक विकास की रफ्तार में चीन हमसे कहीं आगे है और जनसंख्या जैसे बड़े मुद्दे पर उसने अपना नियंत्रण कर लिया है। इसलिए हमें चीन से आर्थिक क्षेत्र में लड़ने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। सीमा पर छोटे मोटे विवादों के अलावा भारत और चीन के रिश्ते में काफी सुधार आया है और दोनों प्रधानमंत्रियों ने इसकी अहमियत को पहले ही समझ लिया था। व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों ने एक नई इबारत रची है और इस इबारत के बारे में दुनिया जानती है। चीन एक ऐसा देश है जो पल पल अपनी रणनीति बदलता रहता है। फिलहाल वो एशिया में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, फिर चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो या फिर सामरिक मामला या फिर दक्षिण चीन सागर का या फिर भारत के पड़ोसी देशों से अपने संबंध बढ़ाना। लिहाजा चीन से व्यापार बढ़ाना तो ठीक है, लेकिन साथ ही भारत को हर कदम पर चीन के साथ सतर्क भी रहना होगा। इस समय कंबोडिया की राजधानी नाम पेन से उपेंद्र राय।